अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आज की रूटीन जो है ना, दोपहर से शुरू हो रही है 12 बजे से। हस्बैंड जा चुके थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ठहर के ही काम शुरू करते हैं। तो बस आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन आलू का सालन, जो शोरबे वाला सालन होता है ना, वो बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 प्याज ले लिए थे, अच्छी तरह से उसके छिलके वगैरह उतार के ना उसे क्लीन कर लिया था। 5-6 टमाटर लिए थे जो छोटे साइज़ के थे। अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर ले रहे हो ना, 3 से 4 टमाटर ले ले। यहाँ प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। एक टमाटर के 4 पीसेस कर लेंगे। और मैं 6-7 हरी मिर्च ले रही हूँ। फीकी हरी मिर्च है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कटिंग शटिंग कर ली है। गाइस, कभी कभार हमारे समझ ही नहीं आती है कि भाई क्या बनाकर हम रेडी करें। तो बस रात ही में मैं सोच लेती हूँ, या फिर सुबह जब मैं नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्या बनाना है। उस तरह से मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ और फिर रेडी कर लेती हूँ। सारा कुछ रेडी करने के बाद ही मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। कटिंग शटिंग इस तरह से कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो रोज़ की जो चीज़ें होती है ना, चिकन मटन या फिर सब्ज़ी वगैरह क्या बनाएं समझ नहीं आता है। अक्सर क्या होता है, अगर हम सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो बच्चे नहीं खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, बट फिर ऐसा लगता है जैसे उनका दिल नहीं भरा, क्योंकि हमें आदत सी हो गई है ना। तो सारी कटिंग हमारी इस तरह से हो चुकी है। यहाँ छोटा बेटा जो फैज़ान है ना, वो सुबह सुबह उठ गया था। मैंने ये क्लिप बाद में डाली है, कुकिंग का कटिंग वगैरह करने के बाद ये सुबह उठ गया था। और इसकी जो ट्यूशन टीचर है थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो खुद से ये देखिए पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। और ये इतना पढ़ाई का चोर है ना गाइस, जल्दी बैठता ही नहीं है। तो यहाँ सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया था। आधा किलो आलू लिए थे, एक आलू के 4 पीस कर लिए थे, और आधा किलो ही मैंने चिकन ली है। इसमें बोन्स कम है, हड्डी कम है, और गोश्त ज़्यादा है, यानी चिकन ज़्यादा है। और चॉपिंग वगैरह भी मैंने कर ली है, यानी कटिंग वगैरह कर ली है। यहाँ गैस ऑन करके हम अपना पैन रख देंगे। पैन में बस हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं करना है, क्योंकि अब हम खाली प्याज टमाटर और हरी मिर्च को ना सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज को डालना है आपने ऑयल में, और बस हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। उसके बाद ही हम टमाटर और हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। गाइस, छुट्टियां होती है ना, तो थोड़ा सा जो हमारा टाइमिंग होता है ना पूरे डे का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हम आराम से उठते हैं, आराम से कुकिंग करते हैं, सारी चीज़ हमारी आराम से होती है। मगर जब स्कूल चालू हो जाती ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो रोज़ डेली की होती है ना, वो चेंज हो जाती है। हमें जल्दी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एक बच्चे की सुबह स्कूल होती है, दूसरे की दोपहर में स्कूल होती है, हस्बैंड की टिफ़िन होती है। सुबह जो बच्चा रैयान स्कूल जाता है उसकी टिफ़िन होती है, फिर दोपहर में छोटे बेटे की टिफ़िन होती है, खाना बनाना है। और भी इस बीच में जो काम हमारे होते हैं ना डेली के, जैसे कि कपड़े है, बाथरूम वगैरह है, घर वगैरह क्लीन करना है, डस्टिंग करनी है, ये सब काम बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। खैर, ये तो लाइफ का एक हिस्सा है और हमेशा ही करना पड़ता है हमें। टमाटर वगैरह डाल कर अच्छी तरह से भून लेना है, और अब डाल देना है नमक, जिससे कि टमाटर और प्याज है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है, और फिर अब इसे कवर करके हमें रख देना है, ताकि थोड़े से टमाटर वगैरह ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो भी ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर प्याज टमाटर और हरी मिर्च अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो मैं इसी पैन में ही आलू चिकन का सालन जो बना के मैं रेडी करूँगी। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया था, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं जल्दी जल्दी से अपनी कुकिंग करूँ और काम फिनिश करूँ। बच्चों की बुक्स वगैरह भी आ चुकी है गाइस, उस पर कवर चढ़ाना है। और मैंने कहा ना, 20 तारीख से इन लोगों की स्कूल चालू होने वाली थी, और इस टाइम पर है ना बहुत जल्दी उन लोगों ने मैसेज दिया कि 10 तारीख से ही स्कूल चालू है। तो बस हम थोड़ा फ्री थे कि चलो बकरा ईद के बाद ही आराम से इन लोगों की स्कूल चालू होंगी। मगर अब क्या है, जल्दी जल्दी फिर सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो हाफ़ कप ऑयल डाल देंगे, कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 2 तेज़ पत्ते, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 1 काली इलायची, लौंग और काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे क्रैकल होने देना है। थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लेना है, हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से इसे क्रैकल होने के बाद जो आलू मैंने रखे थे ना,
वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। आलू को अगर आपने ऑयल में इस तरह से फ्राई करके बनाया ना तो आलू का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। कभी आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत क्विकली भी बन जाता है और मज़े का सालन बन के तैयार होता है। 3-4 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इसे अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लिया था ऑयल में। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन, और चिकन भी डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इतनी देर आपने बुनाई करनी है कि जो चिकन का कलर है ना वो चेंज हो जाए। साथ ही साथ में मैं इसके अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर लूँगी, 1 से 1.5 टेबल स्पून। और अब भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से। जो भी कच्ची स्मेल होंगी ना अदरक लहसुन की वो भी निकल जाएंगी, और जो चिकन हमने ऐड किया है ना वो भी थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे मसाले ठंडे हो गए थे तो मैंने सोचा चलो मिक्सी की जार में इसे डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। सारे मसाले मैंने इस तरह से मिक्सी की जार में डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी। प्लेट में जो मसाले लगे थे ना उसी में मैं पानी डाल के इसमें ऐड कर लूँगी। और आपने इसे फाइनली ग्राइंड करना है, बारीक सा इसे पीस लेना है। तो यहाँ मैंने क्या किया था, टूल पर ही मिक्सी को रख दिया था और उसी पे मैं जार लगा के मसाला पीस लूँगी, क्योंकि आपने देखा है ना मेरा किचन टेबल कितना छोटा है। तो बस यहाँ हमारे मसाले भी पीस चुके थे और मैं अब इसे निकाल लूँगी। तो बस आपने क्या करना है, फ़ाइन इसे ग्राइंड करना है, बारीक सा पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें कुछ वो नहीं होना चाहिए, स्मूथ सा अपने मसाला रेडी करना है पीस कर। और यहाँ आलू और चिकन वगैरह भी अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। जो कच्चापन यानी कच्ची स्मेल वगैरह थी ना अदरक लहसुन की, वो भी निकल गया है। तो अब हम इसी में क्या करेंगे, साथ ही साथ में हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, ड्राई स्पाइसिस मसाले, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। इतनी देर भुनाई कर लेनी है, अपने हाई फ्लेम पर ही भुनाई करनी है कि ऑयल लूज़ आउट होने लगे और मसाले जो हमने अभी ऐड किए हैं ना ड्राई मसाले, वो इस तरह से भुने भुने से लगने लगे। तो आलू चिकन वगैरह ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मसाले भी जो सूखे मसाले हमने ऐड किए ना वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो मसाले हमने रेडी करके रखे हैं मिक्स की जार में, जो मैंने पीस के रखी थी ना मसाले, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और बस इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आपने क्या करना है, गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। अब हाई नहीं रखनी है, वरना जो मसाले ड्राई होते जाएंगे ना तो नीचे से जल जाएगा, तले से जल जाएगा और इसमें अजीब सी एक स्मेल आने लगेगी। तो मैंने क्या किया था, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर ली है। अभी जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उसकी भी भुनाई हमें अच्छी तरह से करनी है। जब भुनाई हो जाए तो हाफ़ कप पानी मैंने मिक्सी की जार में डाल दिया था। थोड़े से मसाले लगे हुए थे ना, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स करके अब हम इसे कवर कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। पहले भी मैंने नमक डाला था तो ध्यान से आपने नमक ऐड करना है, क्योंकि इसमें शोरबा वगैरह बनेगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लिया था। अब इसे कवर करके हम इतनी देर के लिए रखेंगे कि आलू वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ बच्चों को नाश्ता दे दिया था। बच्चे लेट उठ रहे हैं इसलिए लेट ही नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ बच्चों को नाश्ता दे दिया था। साथ ही साथ में मैं हर काम करती ही रहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ बच्चे फ़्रेश हो गए थे नहाकर, वहाँ मेरा खाना बन रहा है, यहाँ बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया था। तो आज बच्चे रोटी और अंडा मसाला रात का था ना वही खा रहे थे। तो साथ ही साथ में हम बर्तन भी क्लीन कर लेंगे। तो बस साथ ही साथ में सारा काम करती रहती हूँ गाइस, जिससे क्या होता है ज़्यादा काम एक साथ नहीं पड़ा हुआ रहता है। जब थोड़ा थोड़ा सा आप काम निपटाते रहते हो ना, हॉल का काम निपटा लिया, बेडरूम का काम निपटा लिया, किचन में जो बर्तन जमा हुए हैं वो धो लिए, तो साथ ही साथ में सारा काम होता चला जाता है। तो मैं कभी भी बर्तन बहुत ज़्यादा सिंक में जमा नहीं करती हूँ। नाश्ते के बर्तन अलग से मैं धो लेती हूँ, फिर जो खाना बनाती हूँ उसके बर्तन निकलते हैं वो अलग से धो लेती हूँ। तो बिल्कुल भी मैं ज़्यादा बर्तन जमा नहीं करती हूँ। थोड़े से भी बर्तन होते हैं ना तो मैं हाथों हाथ बर्तन इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ बच्चों का भी नाश्ता हो गया था, तो रैयान आया था मेरे पास कप वगैरह देने के लिए। फैज़ान बिल्कुल भी चाय वगैरह नहीं पीता है, रैयान थोड़ी सी चाय पी लेता है, जो बड़ा बेटा है। यहाँ पे जो हमने मसाले ऐड किए थे ना वो भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं
ऑयल उज आउट होने लगा है, तो बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ मसाले बनके भुन के रेडी हो गए हैं। गाइस ये इतना मज़े का और क्विकली बनके तैयार होता है ना, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है। शोरबे वाला सालन हो या अरवी गोश्त हो, तो इस तरह का जो शोरबे वाला होता है ना, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। फिर वो राइस के साथ खा ले या फिर रोटियों के साथ। तो सूखा मसाला के साथ बनाती हूँ ना, वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मगर उन्हें ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद है। इसमें हम 1.5 से 2 कप पानी का ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें शोरबा बनाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे पतला बनाते हो या थोड़ा सा गाढ़ा बनाते हो। तो बस मैंने 2 कप के करीब पानी का ऐड कर लिया था। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हल्का सा बॉयल आने देंगे। इसे कवर कर लेंगे 7-8 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो यहाँ 7-8 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं इसे हटा रही हूँ, इसकी लीड को। और ज़बरदस्त सा हमारा जो आलू गोश्त का शोरबा है ना गाइस, बन के तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये बन के तैयार होता है। तो बस आज क्या करेंगे, बच्चों को गरम गरम ही हम खाना देंगे। गरम गरम शोरबा मैंने रेडी कर लिया था, तो रोटियों के साथ बच्चे खा लेंगे। नाश्ता भी इन्होंने बहुत कम किया था, 1 रोटी बस खा लिया था। वो भी मैंने इनसे कहा था कि भाई खा लो थोड़ा से, फिर आप लोग पीछे लग जाते हो कि भूख लगी है। तो बस थोड़ा सा इन लोगों ने खा लिया था। इस तरह से ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त का सालन बन के तैयार है। थोड़े से धनिया के पत्ते अगर आपके पास है तो इस पर चॉप करके डाल दीजिए। यहाँ हो रही थी बच्चों की पढ़ाई, तो रैयान जो है अक्सर फैज़ान को लेके इस तरह से बैठ जाता है पढ़ाने के लिए। Different kinds of plants grew in the garden, and so there was a lot of work to do there. The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time. समझा अभी तुमने? नहीं समझ आई तो फिर से एक बार भाई करा देगा, ठीक है? लेकिन इतनी तेज पर थोड़ा सा समझा। Once there was a little boy. यहाँ पर जो मेरा छोटा बेटा फैज़ान है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हर चीज़ ये फटाफट से ऑब्ज़र्व कर लेता है, मगर जहाँ पढ़ाई की बात आती है ना, तो ये हमेशा से ही पीछे रहता है। और बड़ा बेटा तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही इसने कभी भी मुझे पढ़ाई के लिए तंग नहीं किया है, खुद से ही सब कुछ कर लेता है। अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश और आबाद रखे। अल्लाह हम सब के बच्चों को खुश आबाद रखे। यहाँ ज़ोहर की नमाज़ इन्होंने अदा कर ली थी, और मैंने क्या किया, फटाफट से इनका खाना रेडी किया कि चलो भाई आप लोग आराम से बैठकर खाना खा लो, वरना फिर क्या होता है, अरबी का वक्त हो जाता है और घाई घाई में ये लोग थोड़ा बहुत खाते हैं और भागते हैं अरबी के लिए। क्योंकि जो हाफी जी होते हैं ना, हाफी जी चिल्लाते हैं कि आप लोग टाइम से क्यों नहीं आते हो, स्कूल तो बराबर आप लोग टाइम पे जाते हो, अरबी पढ़ने के लिए क्यों अपनी मर्ज़ी से आते हो, आधा घंटा लेट, 15 मिनट लेट। तो बस इस हिसाब से, और ये बात भी सही है, जब स्कूल जाते हैं बराबर टाइम पर हम जाते हैं, तो अरबी के लिए हम 5-10 मिनट आगे पीछे क्यों करें। तो इस तरह से मैंने इनकी प्लेट में इस तरह से चिकन का शोरबा निकाल लिया था। फैज़ान आलू शौक़ से खाता है, इसलिए उसे मैंने 2 आलू डाल के दे दिए थे, और चिकन खाता है, बस थोड़ी बहुत खाता है। तो रोटियों के साथ इन लोगों ने इस तरह से एंजॉय कर लिया था। सालन बहुत मज़े का बना था गाइस। बच्चे बार बार कह रहे थे मम्मा बहुत अच्छा बना है, तो मैंने भी इन लोगों के साथ खा लिया था। अब ये अरबी का टाइम हो चुका है, इन्होंने दुआ पढ़ी और बस ये निकलने लगे हैं अपनी अरबी के लिए। इन लोगों की शुरू से ही ये आदत रही है, जब भी ये लोग भले से 10 बार नीचे उतरे तो मेरे गले मिलकर ही जाएंगे, अल्लाह हाफिज़ करके ही जाएंगे। तो बस शुरू से ही मैंने इन्हें सिखाया है कि भाई जब भी घर से निकलते हो दुआ पढ़ के निकलो तो सेफ़ रहोगे। और फैज़ान बस बिल्ली का पीछा इसने नहीं छोड़ा है, बिल्ली के पीछे ही लगा हुआ है बस। तो अब मैंने लॉक कर दिया था दरवाज़ा, लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी। गाइस गर्मी इतनी गज़ब की गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो जैसे रैशेज़ हो गए हैं, लाल लाल जैसे चट्टे हो चुके हैं मेरे हाथ पर, और बस क्या बताऊँ मैं, इतनी गर्मी हो रही है। तो क्लीनिंग वगैरह तो सारी कुछ हो चुकी थी, उसके बाद ही हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब बीच का जो ये टाइम होता है ना, इसमें मुझे कोई भी काम नहीं होता है। बच्चे अरबी के लिए चले जाते हैं और अरबी से आ जाते हैं। फैज़ान की ट्यूशन शुरू हो चुकी है, तो बस ये देखिए ये लोग अरबी से आ चुके थे, तो ये खा रहा था वाटरमेलन। मैंने कहा आराम से बैठकर खा लो, उसके बाद ट्यूशन के लिए निकल जाना। तो बस रैयान जा रहा है इसे छोड़ने के लिए ट्यूशन, जहाँ इसके फ्रेंड्स रहते हैं।
तो वहीं ये साइकिल भी ले जा रहा है, कह रहा था कि मैं वहीं साइकिल भी चलाऊंगा उनके साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी छुट्टियों में कितने दिन बाकी है, थोड़े ही दिन बाकी है, तो खेल लो भाई, फिर स्कूल चालू हो जाएंगी तो बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आकर अरबी जाना होता है, और अरबी से आकर फिर से इन्हें ट्यूशन वगैरह जाना होता है। तो यहाँ शाम का वक्त हो चुका है और मुझे एक कॉल आई कि हम सब आ रहे हैं आपके यहाँ। तो गाइज़ अभी आ रहे हैं मेरे घर में मेहमान, जो मेरी भतीजियाँ हैं ना, भाई की लड़की, भतीजिया भांजी, वो आ रही है। तो मैंने सोचा चलो पहले जाके फैज़ान और रैयान को लेकर आ जाऊँ। तो मैं नीचे उतर गई थी यहाँ से। तो मैं जब यहाँ ग्राउंड में आई ना, तो यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे, तो मेरे बच्चे भी इनके साथ खेल रहे थे। तो इन्हें अच्छा लगता है जब बच्चे सारे खेलते हैं ना इकट्ठे होके, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इनको दोस्त वगैरह चाहिए होता है खेलने के लिए। मैं यहाँ आ गई थी ट्यूशन टीचर के पास, और इससे मेरी बातें हो रही थी। अच्छा जी, ये लोग यहाँ से रूम शिफ्ट कर रहे हैं, ये रेंट पे थे तो यहाँ से बस रूम शिफ्ट कर रहे थे। तो वही मैं बैठ गई थी थोड़ी देर इनके पास, और इनसे मेरी बातें हो रही थी कि रूम शिफ्ट करना यानी सच में रूम शिफ्ट करना इतना भारी पड़ जाता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। खैर इनसे थोड़ी देर बातें होने के बाद मैं आ गई थी बाहर। चलो चलो, अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, जा मम्मी बुला रहे। तू जब से कहा था इन लोग के साथ नहीं खेल रहा था? खेल रहा था। मुंतजिर कहाँ गया? गया? चलो फिर चलो। यहाँ हम बाहर की तरफ आ गए थे और हमें दिख गया था गोले वाला, तो बच्चों ने ज़िद की तो मैंने कहा चलो ठीक है गोला ले लो। गोला लेके बस हम डायरेक्ट अपने घर पर आ गए, और यहाँ बस बच्चे गोला एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मेहमान भी आने वाले थे, उनके लिए भी तैयारियाँ करनी थी। खट्टा लॉलीपॉप गोला बना दिया, ठीक। के अंदर देखो लॉलीपॉप भी डाल। ये है लॉलीपॉप। और अभी ट्यूशन से इसको लेकर आए हैं, थोड़ी देर बैठी थी ट्यूशन। सलाम वालेकुम दीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ायदा नहीं आई? ज़ायदा नहीं आई? निकाले थे। अस्सलाम वालेकुम। हाय करो। अच्छा अच्छा, गुड गुड। हबी लुक हियर, हबी मैं आओ देखो। तो यहाँ पर हमारे मेहमान आ चुके थे और मैंने उन लोगों के लिए चिकन कटलेट बनाए थे। ये चिकन कटलेट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पर इन लोगों ने कहा हमारे, तो मैंने फटाफट से बस इसे बनाकर रेडी कर लिया। तो नॉर्मल सा मैंने जो चिकन कटलेट होता है ना, आलू वगैरह डाल के वो बना लिए थे, और मगर ये बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो चलिए जी, यहाँ मैंने चिकन कटलेट फटाफट से फ्राई कर लिए थे, और इसके साथ मैंने पाव मंगा लिए थे। जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं वरना क्या होता है, मेहमान बैठे हैं और हम यहाँ किचन में लगे हुए हैं। घर में की थी, बाहर थी पहले, फिर अंदर हम बाहर ही। बच्चे यही थी ना? हाँ बच्चा बाहर ही थी, फिर अंदर। हाँ यही थी। तो यहाँ कटलेट वगैरह हम इंजॉय कर रहे थे। मैंने तो नहीं खाए थे, बस इन लोगों के लिए दे दिए थे, मेरा दिल नहीं था बस इसलिए। और बहुत देर तक यानी काफ़ी देर तक हमारी बातें चलती रही, हंसी मजाक चलती रही, इधर उधर की बातें हम बैठ कर रहे थे और यहाँ बच्चों को भी देख रहे थे, यहाँ खा भी रहे थे, और यहाँ बातें भी चल रही थी। फिर मैं गई अंदर की तरफ यानी किचन की तरफ, और इनके लिए चाय रेडी की। चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, और बस इस तरह से हम चाय निकाल लेंगे। तो चाय भी अच्छी कड़क बनी थी, थोड़ा मेरा भी माइंड फ्रेश हो गया चाय पीते ही। एक्चुअली मेरा माइंड फ्रेश हुआ चाय पीने से नहीं, इन लोगों की बातें सुनने से। जब आपके घर में कोई आता है, हंसी मजाक होती है, खूब सारी बातें होती था, तो ऐसे ही इंसान का दिल बहल जाता है और अच्छा लगता है। तो बस फिर थोड़ी टाइम हम आराम से बैठे, गपशप की, इधर उधर की बातें की, और जाने का वक्त हो चुका था और अल्लाह हाफिज़ किए। ये मेरी छोटी छोटी सी 2 गुड़िया थी, जिससे सारी रौनक बच्चों से ही होती है। तो बस जहाँ बच्चे हैं ना वहाँ रौनक है। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, आप लोग कभी इनकी बातें सुनोगे तो आपको लगेगा इतने छोटे बच्चे इतनी बात करते हैं। तो गाइज़ बस अब जाने का वक्त हो चुका था और ये जा रहे थे, तो अब मैं भी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।